नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को शेयर करूंगा जो कि जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन हैं और उनके आंसर। तो जो पहला प्रश्न है आपका वो है, देश के किस राज्य में खेतीहारी मजदूर को सबसे ज़्यादा और किस राज्य में सबसे कम दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। तो उत्तर जो इसका है वो है आपका आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा 726.8 रुपये और मध्य प्रदेश में सबसे कम 217.8 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। यह मजदूरी आपके जो किसान मित्र हैं उनके लिए है। मेल और फीमेल को अलग अलग दिहाड़ी फिक्स की जाती है राज्य के द्वारा, है ना। और अभी करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जो आपकी सबसे कम मजदूरी मिलती है। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है, क्या किसान भाई 15 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो गेहूं की बुआई का उचित समय 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सबसे अच्छा माना गया है। गेहूं की कई किस्में की बुआई 15 दिसंबर तक की जा सकती है। मतलब जो 15 दिसंबर तक जो हम फसलें गेहूं की फसल यूज़ करते हैं या फिर जो वैरायटीज़ उगाते हैं उनको हम लेट वैरायटीज़ भी कहते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि आपका अगर ये हम लेट वैरायटी उगाते हैं या फिर जो टाइमली वैरायटी को अगर हम लेट लगा देते हैं तो उसमें एक हफ्ते लेट होने पर लगभग उसकी उपज में 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से नुकसान होता है ना। और जो हमारा सीड रेट होता है या फिर आप जिसको कह सकते हैं बुआई दर, गेहूं की बुआई दर होती है आपकी 35 से 40 केजी प्रति एकड़। और इसकी जो हमारी गेहूं की कटाई कब होती है तो वो फरवरी से मई तक होती है। इसके लिए जो फेवरेबल आपका कंडीशन होती है तो वो थोड़ी अच्छी ठंडी होनी चाहिए और उचित मात्रा में गर्मी होनी चाहिए। कटाई के समय अच्छी गर्मी हो और जब आपका ग्रोइंग पीरियड है उस समय क्या होना चाहिए कि आपके खेत में अच्छी सर्दी पड़नी चाहिए या फिर वहाँ का तापमान कम होना चाहिए। जब हम प्रश्न तीसरा क्या रहेगा, गेहूं की सबसे प्रमुख 5 किस्में कौन कौन सी हैं। तो अलग अलग जगह पे कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग फसलें क्या होती हैं। जो आपके फसल में जो गेहूं की फसल है उसकी अलग अलग वेराइटीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, करण नरेंद्र, करण वंदना, HW 245 और राजलक्ष्मी और उसके अलावा K8027। इसके अलावा जो हमारा देखा गया है कि गेहूं का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अगर अपने इंडिया के अंदर तो उसे उत्तर प्रदेश है, जो कि 35% या 35% क्या करता है, प्रोडक्शन होता है हमारा यूपी में, ठीक है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, PM किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है। तो जो इसका उत्तर है, नवंबर 2022 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। और ये हम लेते कैसे हैं, तो इसके लिए हमको लेने के लिए लाभ लेने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, KYC करवानी पड़ती है ना। KYC करवानी पड़ेगी और उसके बाद फिर पोर्टल पर आपका जो ज़मीन है, ज़मीन के कागजात होते हैं उनका आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा। इसके तहत क्या होता है कि आपको 6,000 पर ईयर की आर्थिक सहायता मिलती है। अब 6,000 भी वो आपकी 2-2 हज़ार की किस्तों के रूप में अलग अलग टाइम पर आपको मिलते हैं। अब शायद इसको बढ़ाकर 8,000 तक किया जा चुका है ना। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है, PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई और उस समय कितने लाभार्थियों योजना से जुड़े थे। तो PM किसान योजना की घोषणा 24 फरवरी को की गई। 24 फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। उस समय योजना से 3.16 करोड़ लाभार्थी जुड़े थे। 3.16 करोड़ लाभार्थी जुड़े थे। तो अब इसमें क्या होता है कि आप इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है आपका जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन होगी उन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है
अब किस राज्य के किसानों को बिजली का बिल जमा नहीं करना होगा? उत्तर है आपका महाराष्ट्र में सितंबर और अक्टूबर महीने में भारी बारिश की वजह से कपास, सोयाबीन और मक्का सहित कई तरह की फसलों का भारी नुकसान हुआ था। अब राज्य सरकार ने पीड़ित किसानों का बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। वहीं आपका जो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से किसानों के कृषि कार्य हेतु बिजली बिल को माफ़ कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, सरसों की खेती में कब सिंचाई करनी चाहिए? तो अगर बात आती है आपकी सरसों की खेती की, तो उत्तर आएगा सरसों की सभी वैरायटी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद शाखा बनने और फूल लगने पर करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फली बनने की अवस्था में करनी चाहिए। अब ये दूसरी सिंचाई तभी करनी चाहिए जब आपके यहाँ पे सिंचाई के स्रोत अवेलेबल हैं। और जो आपका सरसों होता है उसकी जो बीज दर होती है वो 2 से 3 केजी पर एकड़ होती है ना। और जबकि ये कौन सी फसल, सरसों आपके रबी की फसल में आता है ना। और इसका जो मेन सोइंग टाइम है, बुआई का समय, वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर को बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का क्या संभावना है? तो मार्केट विशेषज्ञों के अनुसार स्टॉकिस्टों की लिवाली शुरू होने पर सोयाबीन में तेज़ी की धारणा बनेगी। मतलब क्या है स्टॉकिस्टों? जो लोग इसको ख़रीदते हैं और स्टॉक जमा करते हैं, जब उन लोगों की वो ज़्यादा ख़रीदेंगे तब आपका इसकी जो रेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और जो आपकी जो सोयाबीन है वो अधिकतर काली मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी में उगती है, जिसका मुख्य एरिया जो आपका अगर माना जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर बाज़ार जो है इसके सोयाबीन के लिए सबसे प्रसिद्ध बाज़ार है। अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न नंबर 9, पीएम जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपये का लाभ कैसे मिल सकता है? तो जनधन खाते पर केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, जिसका फ़ायदा खाता धारक उठा सकते हैं, है ना। 10,000 तक का वो मिल जाता है आपको। तो इसके लिए आपको क्या क्या खाता खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी? या आपकी कोई भी आईडी कार्ड होना चाहिए, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट कोई सी आईडी हो सकती है जैसे कि वोटर आईडी है, या आपका जो वो राशन कार्ड है इत्यादि, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। और इसके बाद क्या होता है जो पीएम जनधन योजना है इसके तहत 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा करवाया जाता है, जिसका कोई मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए होता है। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, किस आयु वर्ग के जनधन खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है? तो इसका आंसर है 18 से 60 आयु वर्ग के किसानों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है। इसके चलते कस्टमर अपने अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11वां है, रबी फसलों का बीमा कब तक कराया जा सकता है? तो उसका उत्तर है, रबी फसलों का बीमा सामान्यतः 31 दिसंबर तक कराया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार अपने प्रदेश के हिसाब से तिथि में बदलाव करती रहती है। किसानों को अपने राज्य के निर्देश देखने चाहिए। जिसमें कि क्या होता है, जो पीएम फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान, कपास, मक्का इत्यादि इनके ऊपर आपको फसल बीमा मिलता है। और भी फसलें हैं आपकी, जैसे धनिया है, जो भी रबी फसलों में आती हैं मैक्सिमम पे आपको फसल बीमा योजना मिलती है, ठीक है। देन उसके अलावा क्या है कि जो आपकी राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले किसानों को इसका पात्र माना जाता है ना। जो ऋण लेते हैं उनको पात्र मानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, रबी सीजन की कौन सी फसलों का बीमा होता है? तो गेहूँ, सरसों, जौ, तारामीरा, चना, जीरा सहित अन्य फसलों का बीमा कराया जा सकता है। राजस्थान सरकार 2023-24 रबी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
के ज़िले में अधिसूचित फसलों की प्रति हेक्टेयर धनिया 16,822 रुपये, चना 10,202, गेहूँ 9,926 रुपये। ये आपको क्या मिल रहा है इस पे फसल बीमा मिल रहा है, ठीक है। देन रबी सीजन की नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका वर्तमान में सोयाबीन के क्या भाव हैं और कीमतों में गिरावट के पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर है आपका दिसंबर 2022 के महीने में सोयाबीन के भाव 4600 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। कीमतों की कमी के पीछे बड़ा कारण देश में अन्य तिलहनों की बेहतर बुआई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमज़ोर मांग है। मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो लोग व्यापारी रहते हैं वो क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, और जब कम खरीदते हैं तो आपका भाव कम हो जाता है, या फिर जब डिमांड कम हो जाती है सोयाबीन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब कम भाव मिलता है, और जब कम प्रोड्यूस होता है या मारा जाता है तब इसका भाव ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके पीछे जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं कि सही मात्रा में अब उगेगा कब, जब प्रॉपर आपका टेम्परेचर प्रॉपर रहेगा, वहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर सुविधाएं रहेंगी, तो इस कंडीशन में भी भाव में उतार चढ़ाव आता रहता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सरसों की फसल में कौन कौन से रोग लगने की संभावना रहती है। तो कड़ाके की सर्दी में सरसों की फसल में कई रोग लग जाते हैं, जिनमें अल्टरनेरिया झुलसा, मृदु रोमिल, असीता, सफ़ेद गेरूही रोग प्रमुख हैं। और इसके अलावा कुछ कीट भी लगते हैं सरसों में, तो वो कौन से होते हैं, जैसे माहू, जिसको आप चेपा, मोइला या फिर एफिड कहते हैं, या फिर आरा मक्खी एट्सेट्रा, इस तरीके के कीट लग जाते हैं। और इनके लिए जो हम मैनेजमेंट करेंगे या तो हम वो किससे कर सकते हैं, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 वेटेबल पाउडर, जो 50 वेटेबल पाउडर होता है, या फिर मैनकोजेब 75% वेटेबल पाउडर 2 ग्राम पर लीटर में घोल बनाएंगे और उसका स्प्रे कर देंगे। इसका स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार स्प्रे करने के बाद 20 दिन बाद इसको दोहरा दें, तो जिससे क्या होगा कि आपकी ये बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आएगा, वो है देश में रबी सीजन 2022 में कितने रकबे में गेहूं की बुआई की गई है। तो देश में गेहूं की बुआई का रकबा 2.11 करोड़ हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है। अभी गेहूं की बुआई का दौर 15 सितंबर तक चलेगा, दिसंबर तक चलेगा। वैसे तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये हमारा ओवर टाइम हो चुका है ना, क्योंकि अब हमारा जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में तो अब हम इसकी बुआई करते नहीं हैं। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, पहला पानी भी लग चुका होगा इनमें। जो भी गेहूं की फसलें अगर लेट भी बोई गई थी तो उनमें भी एक पानी लग चुका होगा, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है इसी के इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बता देता हूँ मैं। लगातार जो बढ़ती मांग को देखते हुए गेहूं की 2025 तक 117 मिलियन टन होने की उम्मीद है। तो जो हमारे यहाँ पैदावार बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि 117 मिलियन टन तक का क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है 2025 तक। और 2024-25 में इसकी एमएसपी को निर्धारित किया गया, वो कितना है आपका 2,275, जबकि अपना जो पुराना साल था 2023-24 में कितना रखा गया था इसको 2,125 था। तो अब कुछ प्रतिशत आपका बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे देश के किस राज्य में गेहूं की सबसे ज़्यादा बुआई होती है। तो सबसे ज़्यादा बुआई जो आपकी होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। कितनी होती है 66.29 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है ना। जबकि आपका इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा उपज जो होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में 35% पूरे भारत की। और जो प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो वो होता है आपके पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आएगा देश में पराली जलाने की घटनाएं किन राज्यों में अधिक होती हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान में
इसके अलावा एनसीआर में शामिल जिलों में भी पराली जलाने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये क्यों पराली जलाते हैं? पराली कम समय के कारण किसान पराली जलाते हैं। धान के बाद जो खाली 20 दिन का समय मिलता है जिसमें आपको रबी की फसलें बोनी होती हैं, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उसकी पराली जला देते हैं। अगर हम चाहें तो पराली का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो पराली का उपयोग चारे एवं डिकम्पोस्ट के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, क्या पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं? तो सरकार के प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में करीब 31% की कमी आई है। इसके लिए केंद्र सरकार 5 साल के दौरान करीब 3062 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। तो इससे क्या हुआ कि हाँ, थोड़ा कम हुई हैं, लेकिन इसके जो उपचार हैं, उपचारों पर ध्यान दिया जा रहा है और धीरे धीरे इसको कम बैन कर दिया गया है। कुछ जैसे ही पराली का सीज़न आता है तो उस टाइम पे क्या बैन लगा हुआ है तो देश में और ये क्या कारण क्या है, क्यों हम पराली को जलाने की घटनाओं को कम करने की बात करते हैं? पराली को जलाने की घटनाओं को कम करने का रीज़न ये है क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम पराली जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होने के कारण जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है। जो आपके एनसीआर रीजन है वहाँ पर ज़्यादातर क्या हो जाता है, वैसे ही वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, उसके कारण वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, वायु के साथ साथ आपकी जो ज़मीन होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फसल बीमा योजना 2022 में नया अपडेट क्या है? तो झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बीमा क्लेम दिया जाएगा। बीमा कंपनियों के किसानों के लंबित दावे 811 करोड़ की राशि का भुगतान करेगी। ये फसल बीमा क्या होता है? एक तरीके जिस प्रकार का आपका बीमा होता है उसी तरीके का फसलों का बीमा किया जाता है। उसके तहत आपको कुछ राशि अदा करनी होती है, किसानों को कुछ राशि अदा करनी होती है। अगर किसानों की फसल किसी दुर्घटना के से ग्रस्त हो जाती है, या जैसे कि अधिक बारिश या कम टेम्परेचर या फिर ज़्यादा टेम्परेचर, तो इनसे अगर अफेक्ट होती है तो उसको क्या होता है, सरकार या फिर जिस कंपनी ने इसका आपका बीमा किया है वो आपको पैसा उसका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, किन किसानों को पीएम फसल बीमा योजना में क्लेम मिलेगा? तो झारखंड के किसान जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं तथा जिनका 2017-18 से 2020 तक का क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है, उन किसानों को जल्द ही क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम अपडेटेड अभी आपको करंट अफेयर्स या फिर जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जिससे आप जो आपका ज्ञान है वो बराबर बना रहे। धन्यवाद।